तो x का गुणांक 2b प्लस c हो गया और फिर साथ में बचा क्या, a प्लस 2c। अब हम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर, बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर 1 है और इधर a प्लस b है। तो हम इसके लिए लिखेंगे, हालांकि हम जब समाकलन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें विस्तार से करने की ज़रूरत नहीं है, हम पार्शियल फ्रैक्शन से मान निकाल लें a b के और उसको तोड़ दें। हमारा उद्देश्य ये है, पार्शियल फ्रैक्शन का हल, आप हल के आधार पे आपकी मार्किंग नहीं होगी, आपने पार्शियल फ्रैक्शन सही लगाया है ये पर्याप्त होगा, और भिन्न को आपने सही तरीके से तोड़ लिया है यही पर्याप्त है। तो यहाँ पे a प्लस b बराबर 1 आया, जबकि तो हमारा b इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस a। तो a का मान रख दिया इसमें, तो b इक्वल टू 1 माइनस 3/5, तो b का मान आ गया 2/5। इसी प्रकार यहाँ पे x का गुणांक 1 है और इधर x का गुणांक 2b प्लस c है। अब b का मान हमें प्राप्त हो गया है, तो 1 इक्वल टू 2 इंटू 2/5 प्लस c, तो 1 माइनस 4/5 इक्वल टू c, तो ये 1/5 मिल गया c का मान। तो अब हमें यहाँ पे ये जो भिन्न टूट के बनेगी, वो a का मान कितना है, 3/5, अर्थात 3/5 x धन 2, ये टूट जाएगा। फिर b कितना है, 2/5, तो 2/5 x प्लस c कितना है, 1/5, 1/5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको भी अपन हल कर लेंगे, तो जैसे इसमें से ये 3/5 x धन 2 हो गया और इसमें से 1/5 कॉमन निकल आएगा, तो वो 1/5 कॉमन निकला, तो यहाँ बचा x 2x प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये आसानी से अपन कर सकते हैं। अब इसका जो समाकलन है वो 3/5 बाहर आ जाएगा और x प्लस 2 का log मॉड x प्लस 2 आ जाएगा, और ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक बार अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लेंगे, क्योंकि 2x dx बराबर dt इससे प्रतिस्थापन से हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम जानते हैं tan इनवर्स x होता है। तो बहुत आसान हो जाएगा समाकलन यदि हम पार्शियल फ्रैक्शन को सही तरीके से हल कर लें और पार्शियल फ्रैक्शन से हम के द्वारा भिन्नों को सरल भिन्नों में तोड़ लें। और मैंने एक अभी जो छोटी सी चर्चा और बता दें, वो ये है कि भिन्न जो होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न ही बोलेंगे। तो उचित भिन्न मतलब ऐसी भिन्न जिसका हर, जैसे मान लीजिए अंश का हर यदि जितना है px की जो और qx इस फॉर्म में यदि दी है, तो जो px की घात है ऊपर अंश वाले बहुपद की जो घात है वो हर वाले बहुपद के घात से कम होती है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और उसी का हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा हुआ कि दोनों की घात समान हो या अंश की घात अधिक हो, तो हम फिर इसमें पहले भाग करते हैं। भाग करने पर ये 1 प्लस QX अपान या RX अपान GX के फॉर्म में कुछ मिल जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में 1 प्लस या कुछ ये K प्लस के फॉर्म में टूट जाएगा,
तो इसका तो हम सिंपल कर लेंगे, फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन को हल करके फिर समाकलन करेंगे। तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल मैंने अभी नहीं लिया है, तो ऐसा भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है, या इस वाले में ऐसा कर सकते थे अपन, क्योंकि यहाँ पे समान घात है तो हम इसको इस प्रश्न में हम पहले इसको भाग कर सकते थे और ये कुछ k प्लस आर एक्स प्लस जी एक्स के रूप में इसको तोड़ सकते थे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन को हल कर सकते थे। तो ऐसा इस केस में कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये अपन ने आंशिक भिन्नों के विषय में जान लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन। ठीक है, तो खंडशः समाकलन की चर्चा अब आगे करते हैं।